भारत में शासन समय समय पर ऐसे नियम लागू करता है जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री को लेकर हाल ही में ऐसा ही एक आदेश पारित किया गया है। अब यह अनिवार्य पर एबीके से भी डाटा है। अब की डरी अनिवार्य है कि भूमि की रजिस्ट्री के समय क्रेता, विक्रेता और हिस्सेदार सभी अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करें और बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराएं। यह कदम भ्रष्टाचार रोकने और फर्जीवाड़े पर नियंत्रण करने की दृष्टि से निश्चय ही महत्वपूर्ण है। परंतु जब इस नियम का व्यवहारिक पक्ष सामने आता है तो यह कई परिवारों के लिए भारी कठिनाइयों का कारण बन जाता है। ऐसी ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं किसान आपसे बारीकरपूर्ण राम प्रसाद पटेल। घरेलू आवश्यकताओं के कारण उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने पटवारी से बी, वन, खसरा और नक्शा निकलवाया और रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन किसान किताब में एक हिस्सेदार के रूप में उनकी बहन गंगा पटेल का नाम दर्ज था। समस्या यह है कि गंगा पटेल का विवाह हो चुका है और विवाह के बाद वे अपने ससुराल में गजमोती चौधरी नाम से जानी जाती हैं। यही नाम उनके बहन गंगा पटेल का विवाह हो चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड और बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड तक में दर्ज है। रजिस्ट्री के समय किसान किताब में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम का मेल होना आवश्यक है। जब यह मेल नहीं खाता तो बायोमेट्रिक सत्यापन अस्वीकृत कर दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। इस स्थिति ने राम प्रसाद और उनकी बहन दोनों को गहरे संकट में डाल दिया है। अब गंगा पटेल के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि वे अपने आधार कार्ड को किसान किताब वाले नाम पर बदल लें, लेकिन ऐसा करने पर उनके बाकी सभी दस्तावेज, बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड और अन्य सभी कागजात असंगत हो जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा विकल्प यह है कि वे आधार कार्ड में कोई परिवर्तन न करें। इस स्थिति में रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और भाई अपनी जमीन का लेन देन नहीं कर सकेगा। समस्या और भी गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आधार कार्ड में नाम सुधार कराना न तो आसान है और न ही बार-बार संभव। नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है, जो लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा आधार में नाम परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकता है। यानी यदि गंगा पटेल ने विवाह के बाद अपना नाम गजमोती चौधरी करा लिया है तो अब उन्हें पुनः गंगा पटेल के नाम पर वापस जाना लगभग। इस प्रकार महिला एक कठिनाईपूर्ण स्थिति में फंस जाती है। वह अपने वर्तमान दस्तावेजों की वैधता खोने के डर से नाम परिवर्तन नहीं करना चाहती। असंभव है और भाई अपनी जमीन का सौदा न कर पाने के कारण परेशान है। यह समस्या केवल एक परिवार की नहीं है। विवाह के बाद नाम बदलने की परंपरा भारतीय समाज में व्यापक रूप से प्रचलित है। हिंदू समाज में तो यह सामान्य रीति है, परंतु अन्य समुदायों में भी यह देखा जाता है। विवाह को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते समय महिलाएं अपने मायके का नाम पीछे छोड़कर ससुराल की पहचान को ग्रहण करती हैं। यह परिवर्तन सामाजिक दृष्टि से स्वाभाविक और सम्मानजनक है, लेकिन जब यही परंपरा शासन के नए नियमों से टकराती है तो यह महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बड़ी बाधा बन जाती है। जमीन जायदाद जैसे मुद्दे केवल आर्थिक लेन देन तक सीमित नहीं होते, यह परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं से भी जुड़े होते हैं। यदि नियमों की कठोरता के कारण परिवार अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसका समाधान कठोर नियमों में और कठोरता नहीं बल्कि संवेदनशील दृष्टिकोण में छिपा है। यदि शासन चाहे तो यह व्यवस्था की जा सकती है कि गांव स्तर पर पंचनामा तैयार हो। इस पंचनामा में किसान किताब और आधार कार्ड दोनों नामों का उल्लेख हो और यह प्रमाणित किया जाए कि दोनों नाम एक ही महिला के हैं। पंचनामा गांव के कम से कम 5 मान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर और फोटो सहित तैयार किया जाए। इसके साथ ही महिला का शपथ पत्र संलग्न हो जिसमें यह स्वीकार किया जाए कि किसान किताब में दर्ज नाम और आधार कार्ड पर दर्ज नाम उसकी ही पहचान से संबंधित हैं। यदि ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए तो रजिस्ट्री ऑफिसर को इसे मान्यता देकर रजिस्ट्री पूरी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस तरह शासन की पारदर्शिता और सुरक्षा की नीति भी बनी रहेगी और नागरिकों को राहत भी मिलेगी। यह व्यवस्था विवाहित महिलाओं
और उनके परिवारों को अनावश्यक संकट से मुक्त करने का व्यावहारिक समाधान सिद्ध हो सकती है। यह मुद्दा केवल दस्तावेजी विसंगति का नहीं है, यह वास्तव में महिलाओं की गरिमा, उनकी पहचान और समाज में उनकी स्थिति से जुड़ा प्रश्न है। विवाह के बाद नाम बदलना यदि परंपरा है तो शासन को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो इस परंपरा का सम्मान भी करें और नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित भी न करें। राम प्रसाद पटेल और उनकी बहन गंगा पटेल उर्फ गजमोती चौधरी की यह कहानी समाज का एक सजीव चित्रण है। इसमें हजारों ऐसे परिवारों की झलक है जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण किसान और उसकी बहन कानून और व्यवस्था की जटिलताओं के बीच फंस जाते हैं। शासन की नीयत पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है, लेकिन यदि वही नियम नागरिकों के लिए बोझ बन जाए तो उसकी समीक्षा आवश्यक हो जाती है। किसी भी कानून का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। जब कानून न्याय की जगह अन्याय का कारण बनने लगे तो उसमें सुधार करना ही बुद्धिमत्ता है। आज आवश्यकता है कि शासन और UIDAI इस विषय को गंभीरता से लें। पंचायत स्तर पर प्रमाणन की व्यवस्था एक सरल और मानवीय समाधान है। इससे विवाहित महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहेगा और शासन की पारदर्शिता की नीति भी मजबूत होगी। समाज की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करके बनाए गए नियम हमेशा नागरिकों को कठिनाई में डालते हैं। विवाह के बाद नाम परिवर्तन की परंपरा को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे आधार बनाकर महिलाओं और उनके परिवारों को संकट में डालना निश्चित रूप से अन्याय है। भारत डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। आधार को नागरिकों की एकल पहचान बनाने का कदम सराहनीय है, लेकिन यदि यही पहचान विवाहित महिलाओं के लिए बाधा बन जाए तो उस पर पुनर्विचार आवश्यक है। यह समय की मांग है कि शासन संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए और ऐसे नियम बनाए जो कागजों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी लोगों को राहत दे। यह समस्या केवल दस्तावेजों का मेलजोल नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, उनकी नई पहचान और परिवार की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनेक परिवार न्याय और अधिकार से वंचित रह जाएंगे। हम आपके अधिकार और हक के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं और आपके अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, तो हमारे चैनल कीव एक्सरसेस जेडी समस्याओं और आपके अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। आधार गाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक यह जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है वे भी इसका लाभ उठा सकें।